रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1,000 रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बना चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को भी पार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और बात करते हैं हम धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को जूनाबाड़ा में हुआ था, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है। वे बहुत ही सामान्य मध्य परिवार में हुआ था उनका जन्म। हरिचंद्र गोवर्धन दास अंबानी की जमनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थीं, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हरिराज चंद्र गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया था। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उनका इंतज़ार कर रही है। बचपन से ही उनकी व्यापारी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली का तेल लिया था और उसे एक टिन में खरीदा था और सड़क के किनारे रिटेल में बेच दिया था। उन्होंने इस लेन देन में लाभ के रूप में कुछ रुपए अर्जित भी किए थे। जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती थी तब भी वो कुछ काम करते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। बड़े भाई रमनी लाल ने उनकी भी कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया था। 2 साल बाद ए बेसेसी एंड कंपनी जब शेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी तो धीरूभाई अंबानी को अंदन बंगराह पर कंपनी ने फिलिंग स्टेशन के मैनेजर बना दिया था। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपये और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आए थे। काफ़ी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे में एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली थी। उस समय भारत में सबसे ज़्यादा मांग पॉलिएस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की। उनकी कंपनी भारत में मसाले बेचती थी और वहाँ पॉलिएस्टर के धागे उनसे मांगती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम में आगे बढ़ते गए। 1966 में कपड़े बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नरोड़ा में कपड़ा मिल की शुरुआत भी की। उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 में आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आगे आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बन गए और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी यादें दुनिया में छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी लोग कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखो। दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के चोरवाड़ में हुआ था। इसी गांव में धीरूभाई के पिता स्कूल में पढ़ाया करते थे। धीरूभाई ने काफ़ी छोटे स्तर पर अपना बिजनेस शुरू किया था और कई मुश्किलों के बाद वो आगे बढ़ पाए थे। धीरूभाई अंबानी 5 भाई बहन थे और वे तीसरे नंबर की संतान थे। साल 1955 में धीरूभाई ने कोकिलाबेन संग विवाह रचाया था और इसके बाद उनके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आने लग गई थी। साल 1958 में मुंबई आकर धीरूभाई ने अपना बिजनेस शुरू भी किया था। धीरूभाई अंबानी कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरा करते थे, इसलिए वो काफ़ी कामयाब भी हुए थे। धीरूभाई के 4 बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दीप्ति सालंगवाकर और नीना कोठारी हैं। भले ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम हर वक्त सुर्खियों में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दीप्ति और नीना दोनों ही लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। मुकेश अंबानी में उनके पिता धीरूभाई अंबानी की झलक देखने को मिलती है, जो कि हर किसी को धीरूभाई अंबानी की याद दिला देती है। धीरूभाई ने यमन के एक कर्मचारी के तौर पर भी काम किया था और जब वो भारत आए थे तो वो अपने साथ 1,000 रुपये ही लेकर आए थे। धीरूभाई को काम से इतना प्यार था कि वो हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया करते थे, लेकिन वो अपना काम के साथ ही अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान देते थे।
नीता अंबानी को बेटे मुकेश अंबानी के लिए धीरूभाई अंबानी ने ही पसंद किया था। भले ही आज मुकेश अंबानी का परिवार एंटीलिया जैसे लग्जरी और महंगे घर में रहता है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पिता धीरूभाई अपने शुरुआती दिनों में अपने परिवार संग 2 कमरे के फ्लैट में ही रहा करते थे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स धीरूभाई अंबानी के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।